नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया समान अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 91 एवं 92 देखेंगे। हर एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है। अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पंचायतों की संरचना से। किससे? पंचायतों की संरचना से। अनुच्छेद 243C। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। अस्थायी सदस्यों के, अब इनकी कुल संख्या 10 है, किंतु मूलतः यह संख्या 6 थी। केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए वे निर्वाचित होते हैं और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा के सी। 1 और 2 दोनों जो है वो क्या है, सही है। निम्नलिखित में कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। आंसर हो जाएगा कौन सा, तो राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। आंसर ए हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया और इसका आंसर हो जाएगा बी, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया और इसका जवाब हो जाएगा सी, 1833 का चार्टर अधिनियम। सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है। सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सीएजी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। निम्नलिखित में कौन राज्य सूची का विषय नहीं है। राज्य सूची का विषय नहीं है तो वो है समाचार पत्र, जो है राज्य सूची का विषय नहीं है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी और इसका आंसर हो जाएगा ए, 1946 ईस्वी में। चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। चरित्रहीन पुस्तक के लेखक, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 10 का सी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध है। जननायक से आंसर हो जाएगा सी, कर्पूरी ठाकुर के, कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें इस बार भारत रत्न दिया गया है। क्या दिया गया है? भारत रत्न दिया गया है। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथक से। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आंसर हो जाएगा सी, वियना में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 1940 ईस्वी में। निम्नलिखित में किस शासक को शिलादित्य कहा गया है। शिलादित्य कहा गया है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन को। किस वंश के शासनकाल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था। तीनों संगमों का आयोजन किया गया था और इसका आंसर हो जाएगा बी, पांड्य। किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था और इसका आंसर हो जाएगा डी, तुगलक वंश। खतौली का युद्ध कब हुआ था। खतौली का युद्ध, और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा 18 का, तो ए हो जाएगा 1518 ईस्वी में। किस शासन के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। सही जवाब हो जाएगा डी, शाहजहां। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना, सही जवाब है बी, बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित नेताओं में कौन स्वदेशी के समर्थक थे। स्वदेशी के समर्थक थे। आंसर हो जाएगा बी, अरविंद घोष। अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, पी मित्रा के द्वारा। फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन था। फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन था और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च वर्ग। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार रखिए। काल क्रमानुसार जो है वो रखिए। तो सबसे पहले जो घटना हुआ था वो कौन हुआ था, तो तृतीय मराठा युद्ध। क्या हुआ? तृतीय मराठा युद्ध। उसके बाद जो घटना घटा है वो कौन घटा है, प्रथम बर्मा युद्ध। उसके बाद हो जाएगा प्रथम अफगान युद्ध हो जाएगा और प्रथम सिख युद्ध हो जाएगा उसके बाद। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ए। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दमदमा। क्या है? दमदमा में। कौन सा उत्पादन के 4 प्रमुख कारक है और इसका जवाब हो जाएगा भूमि श्रम पूंजी संगठन। भूमि श्रम पूंजी संगठन।
घटिया वस्तुओं के लिए मांग गिरती है जब, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब, आंसर हो जाएगा बी, आय बढ़ती है। क्या है? आय बढ़ती है। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा, आंसर हो जाएगा ए, अधिक। भारत में गरीबी निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 2012 में। निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, और इसका आंसर हो जाएगा ए, जोसेफ फोरियर। क्या है? जोसेफ फोरियर। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन है जो सही सुमेलित नहीं है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बाघ का, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी का, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी का, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल का। ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 31 का डी। युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? युमथांग घाटी, सही जवाब हो जाएगा डी, सिक्किम में। कौन सा जल डमरू मध्य स्टेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है, तो वो करता है बॉस। क्या है? बॉस। गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? तो संयत तापमान तथा संयत वर्षा की आवश्यकता है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1960 ईस्वी में। दस्त ए लूट रेगिस्तान का संबंध किस देश से है? दस्त ए लूट, आंसर हो जाएगा बी, ईरान से है। कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है? ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है, आंसर हो जाएगा डी, क्यूरोसियो। क्या है? क्यूरोसियो। काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों के टूटने से होता है? काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों के टूटने से होता है? आंसर हो जाएगा सी, बेसाल्ट। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? एक पाचन प्रक्रिया है, आंसर हो जाएगा ए, प्रोटीन का एमिनो अम्लों में विघटन। प्रोटीन का एमिनो अम्लों में विघटन। पूरे शरीर में ऑक्सीजन O2 ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? पूरे शरीर में ऑक्सीजन O2 ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? आंसर हो जाएगा सी, लाल रक्त कणिका। दुधारू पशुओं को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन से संक्रमणीय इन्फेक्टियस है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फूट एवं माउथ, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर, काउपॉक्स सभी। आंसर हो जाएगा डी। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बसा है। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, भस्मीकरण। क्या है? भस्मीकरण। इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पेप्टाइड है। क्या है? पेप्टाइड है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैक्टिक अम्ल का संचय। लैक्टिक अम्ल का संचय। जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रमिक विकास का सही अनुक्रम है? तो वो है सार्क, कच्छप और उदबिलाल। सार्क, कच्छप, उदबिलाल, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन धनात्मक आवेश रहित होते हैं? धनात्मक आवेश रहित होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा सी, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? आंसर हो जाएगा डी, बैगनी। क्या है? बैगनी रंग का होता है। निम्न में से कौन अदिश राशि का उदाहरण है? निम्न में से कौन जो है वो अदिश राशि का उदाहरण है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऊर्जा। किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ए, द्रव्यमान का। किसका? द्रव्यमान का। आगे देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 92 के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि मोना लोआ निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? मोना लोआ निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सक्रिय ज्वालामुखी का। भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? आंसर हो जाएगा सी, कच्छ के रण में। भारत का सबसे दक्षिणम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? भूमध्य रेखा से कितनी है? तो है 876 किलोमीटर। कितना? 876 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित दर्रा निम्न में से कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित दर्रा निम्न में से कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, बोमडिला। क्या है? बोमडिला। ब्राह्मणी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? ब्राह्मणी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? आंसर हो जाएगा बी, महानदी का। मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है। मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ए, ऊंची कीमतें देके। भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनियमन पर लागू होने वाले पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा बी, न्यूनतम रिजर्व अनुपात। न्यूनतम रिजर्व अनुपात।
संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर हो जाएगा बी, ऋण बढ़ जाएगा। कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोलो। क्या है? पोलो। फिल्म क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खां का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शहनाई से। क्या है? शहनाई। भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा सी, कोलकाता। विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस। और इसका आंसर हो जाएगा बी, 9 अगस्त। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? आंसर हो जाएगा डी, क्योटो में। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित जो है वो नहीं है। बांदीपुर कर्नाटक में, राजाजी उत्तराखंड में, सिमलीपाल उड़ीसा में, पीन वैली सिक्किम में। गलत है। आंसर हो जाएगा 17 के डी। निम्नलिखित में कौन सा जैव निम्न करणीय है? जैव निम्न करणीय है। आंसर हो जाएगा ए, रबर। किस वेद के रचनाओं में को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है? किस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 19 के डी, ऋग्वेद। निम्नलिखित में कौन वेदांग नहीं है? कौन वेदांग नहीं है? आंसर हो जाएगा सी, ज्ञान। निम्नलिखित में दर्शन तथा उनके प्रवर्तक का कौन सुमेलित नहीं है? दर्शन एक तरफ है, एक तरफ प्रवर्तक है। अगर हम न्याय की बात करते हैं तो यह है गौतम, सही है। सांख्य के कपिल, सही है। उत्तरी मासा के जैमिनी, ये सही नहीं है। वैशेषिक के उलूक, ये सही है। आंसर हो जाएगा सी। कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है। और इसका जवाब हो जाएगा अकबर, शाहजहां, जहांगीर। ये गलत है। अकबर के बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, जहांगीर के बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। ये सही है। बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सब सही है। आंसर हो जाएगा कौन सा? 22 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22 का आंसर जो हो जाएगा वो ए होगा। निम्नलिखित में किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। आंसर होगा बी, नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया था? आगरा से फतेहपुर सीकरी। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1571 ईस्वी में। झलक की संधि निम्न में से किनके मध्य हुई थी? झलकी की संधि। झलकी की संधि निम्न में से किनके मध्य हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निजाम एवं बालाजी बाजीराव से। निजाम एवं बालाजी बाजीराव। चार्ल्स मेडकॉफ तथा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? सही जवाब हो जाएगा बी, 1809 ईस्वी में। 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था? 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लॉरेंस एवं सीले। फराइजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? फराइजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? और इसका आंसर हो जाएगा बी, शरियतुल्लाह मियां ने। शरियतुल्लाह मियां। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक एवं अनुमोदक होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा डी, 50-50। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 84। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कार्य अवधि होती है? प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कार्य अवधि होती है। आंसर हो जाएगा बी, मई अप्रैल। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को। विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन से। किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था? किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था? और इसका आंसर हो जाएगा बी, बेरूबाडी बाद। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 29। निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार।
केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किस किस संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, वित्त आयोग। कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड। सार्वजनिक मूत्रालय से गंध किस गैस के प्रभाव के कारण आता है? और इसका आंसर हो जाएगा अमोनिया। किसके? अमोनिया के कारण। कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, जवाब हो जाएगा सी, मीथेन, जिसे मार्स गैस भी कहते हैं। गति के नियम को निम्नलिखित में किसने प्रतिपादित किया था? गति के नियम को, और इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यूटन। कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई नहीं है, आंसर हो जाएगा डी, वाट। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 लगातार बल्ब 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, कुल विद्युत लागत कितनी होगी? 100 वाट का है और 20 घंटे लगातार जलाए जाते हैं, यानी 2000 किलो वाट हो गया। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो 43 का हो जाएगा बी। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? बी, 10 यूनिट हो जाएगा। ये एक बल्ब का 2 यूनिट हुआ और 5 बल्ब लगा हुआ, तो 2 गुना 5 कितना होगा? 10 यूनिट। अगला है, लोहे पर जंग लगने से उसमें भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बढ़ता है। ब्रेसिका कैम्पेस्टिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? ब्रेसिका कैम्पेस्टिस, और इसका आंसर हो जाएगा डी, सरसों का। निम्न में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? सूत्र विभाजन का सही जवाब हो जाएगा ए, प्रोफेज है। क्या है? प्रोफेज है। ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है? ग्लाइकोजन का संग्रह, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत तथा पेशियाँ। शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि? शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि, आंसर हो जाएगा सी, जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होता है? आंसर हो जाएगा सी, मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड। यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? आंसर हो जाएगा बी, यकृत में होता है। ये था एडिटोरिया वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर 91 एंड 92। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।